ये मेरी दशा कैसे हो गई है। सुनो मेरी बेटा, बेटा अरे तुम्हारी जैसी जवानी मेरे ऊपर भी थी, लेकिन उस समय मैंने अच्छा बुरा नहीं देखा। और मैंने क्या किया है बेटा, सुनो मेरी बात। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी उस समय जब मैं जवानी में था। अब मैंने कैसा गलत कार्य किया है, सुनो बेटा। हाल रहे बतलाई बेटा, के हाल रहे बतलाई बेटा, मानो बात हमारी हाल रहे। अरे प्यार कर महत नारी अकेली, बेटा मेरे घर में बहुत सुंदर पत्नी थी, लेकिन उससे मेरा जी नहीं भरा। और मैंने क्या किया, अरे प्यार कर महत नारी नवेली, अरे चित चाहे नित नार नवेली। और इसी बीच हमारे अंकित शक्ति भैया जी, जिन्होंने धमदान लेकर के हमारे समस्त धर्म प्रचारक मंडल का सम्मान किया है, तथागत हमेशा का सम्मान बनाए रखे। कहने लगा है वो व्रत मानव बेटा, अरे प्यार करना है तो नारी अकेली, चित चाहे नित नई नवेली। मेरा अपनी पत्नी से जी नहीं भरा, और मेरा भी मन करता था मुझे भी रोज एक नई पत्नी मिल जाए। बेटा अकल मेरी बोराई बेटा, अकल मेरी बोराई बेटा, सुन ले बात हमारी हाल रहे बतलाई, लाला सुन ले बात हमारी हाल रहे। कहने लगे बेटा अपनी पत्नी इतनी सुंदर थी, लेकिन अपनी पत्नी मुझे अच्छी नहीं लगी। कहा भी जाता है कि घर की खान खुरखुरी लागे पहाड़ को गुड़ देखो है? अरे अपने नार न मन को भावे, अरे अपने नार न मन को भावे, इधर उधर को जी ललचावे। रखेल का अपनाई बेटा, अपनी पत्नी से जी नहीं भरा, मैंने भी एक रखेल को अपने घर में रख लिया। और क्या किया है, रखेल का अपनाई बेटा, सुन ले बात हमारी हाल रहे बतलाई, बेटा मानो बात हमारी हाल रहे। पत्नी से जी नहीं भरा, मैंने भी एक रखेल को अपने घर में रख लिया। और क्या हुआ, अरे अब गर्भवती भई पहली रानी, अरे गर्भवती भई पहली रानी। जब पहली रानी फलवती हो गई, मेरी जो रानी की सौतती रखेल थी उसको जलन होने लगी। और उसने क्या किया बेटा, अरे गर्भवती भई पहली नारी, अब सौत के दिल पे चले कटारी। आज उसने रखेल ने मेरी पत्नी को हमसे जुदा कर
और ये सुमित भैया जिन्होंने हमारे बहनों का हमारा सभी का सम्मान किया है, तथागत व्यवसाय का सम्मान बनाए रखें। नार छोड़ा पाए दई उस रखेल ने मेरी पत्नी को हमसे अलग करवा दिया। नार छोड़ा पाए दई बेटा सुन ले बात हमारी हाल रहे बतलाई, बेटा सुन ले बात हमारी हाल रहे। कहने लगा है वृद्धमान, बेटा मेरा भी अपनी पत्नी से जी नहीं भरता था और मैंने भी अपनी पत्नी को छोड़ करके और एक रखेल को घर में रख लिया। जब मेरी पहली पत्नी फलवती हो गई उसे ये पसंद नहीं आया और उसने मेरी पत्नी को घर से निकलवा दिया। हमने अपनी पत्नी को अपने हाथों से घर से निकाल दिया। बेटा ऐसे हाल में वो अपने मैया के घर चली गई और उस रखेल को जब मौका मिल गया, जब उसका पूरा अधिकार मेरे घर में हो गया, जब उसकी पूरी तरीके से मालिकी मेरे घर में हो गई, फिर उस रखेल ने मेरे घर को बर्बाद करना शुरू किया। सुन बेटा कैसे, आज कहने लगा है वो बुड्ढा, यशवर्धन मेरी सुनो और तुम्हें रहे बतलाए, अपनी पत्नी छोड़ के मैंने रखेल लई अपनाए। अपनी पत्नी को छोड़ करके मैंने एक रखेल को घर में रख लिया और उसने मेरी पत्नी को ही घर से निकलवा दिया। बेटा अरे धन दौलत को पाए बड़ी हरसाई के मौज मनावे। बेटा आज उसकी मालिकी बन गई, धन दौलत को दे करके मौज उड़ाने लगी, धन को उलीचने लगी, बर्बाद करने लगी कि जो कमाता है उसी को दर्द होता है, उसे फ्री की दौलत मिल गई। अरे धन दौलत को पाई बड़ी हरसाई के मौज उड़ावे, या कछु करे नए काम रे पेंशन में बिना बितावे। और धन दोनों बोनो नष्ट पाए तेरे दया हमें बिसराई। आज मेरे धन को देख करके वो धन को लीचने लगी, दिन रात पेंशन में दिना बिताती थी और मेरे धन को बर्बाद करने में लग गई। बेटा मेरे धन और बल दोनों को नष्ट करने में लग गई। सुनो बेटा उस रखेल को घर में रख करके, उस रखेल को घर में रख करके गरीबत मुझ पर आई है। बेटा मेरे पास भी धन की कमी नहीं थी, मेरे अंदर भी ताकत की कमी नहीं थी, लेकिन उस रखेल ने मेरे धन को बर्बाद कर दिया। बेटा खाने के लिए मोहताज हो गया, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। और उस रखेल ने क्या किया, और रखेल को घर में रख के गरीबत हम पर आई है।
मुझ पर आई है और शून्य हुआ धन माल मेरा, फिर उसने सूद लगाई है। कहने लगा जब धन खत्म हो गया, मेरे पास जब कुछ नहीं बचा, वो मुझे छोड़ करके चली गई। रखेल भी जब मुझे छोड़ करके चली गई, अब मेरा कोई सहारा नहीं रहा। मैं पागलों की तरह घर में अकेला पड़ा रहता था, खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरा शरीर भी कमजोर हो चुका था। बेटा जब नहीं रहा सहारा मेरा, तब याद नारी की आई है, उसी पत्नी की याद आई और बहुत बुरा की ना मैंने, तब समझ में मेरी आई है। आज वृद्ध मानव कहने लगा है भैया यशवर्धन, आज वृद्ध मानव कहने लगा है बेटा, मेरे धन को नष्ट करने के बाद आज वो रखेल मुझे छोड़ करके चली जाती है, और जब रखेल चली गई मेरा कोई सहारा नहीं रहा। उस समय मुझे अपनी पत्नी की याद आई। मैंने बहुत बुरा किया जो अपनी पत्नी को, इतनी सुंदर पत्नी मेरी थी, इतनी अच्छे विचारों की थी, मैंने बहुत बुरा किया है। अपनी पत्नी को मैंने धोखा दिया है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे बेटा, अपनी पत्नी की याद में मैं जलने लगा, मुझे बहुत घुटन होने लगी। आज कहने लगा है, आज वो वृद्ध मानव बेटा, मुझे अपनी पत्नी की दिन रात याद सताने लगी। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने कलेजे पे पत्थर रख करके सोचा चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं, वो अपने मैया के घर होगी। आई याद तवैने ज नारी बेटा, मुझे अपनी पत्नी की याद आई। जब उस रखेल ने धोखा दिया, छोड़ करके चली गई, उस समय मुझे अपनी पत्नी की याद आई बेटा। अरे आई याद तवैने ज नारी बेटा, खोजनता ही गए ससुरारी। बेटा जब मुझे अपनी पत्नी की याद आई, अपनी पत्नी को हम ढूंढने के लिए अपने ससुराल के लिए चले, और घर होता क्या है, और इसी बीच हमारे भैया शाक्य गुलाब सिंह बौद्ध जी नगला रामा से चल करके आए हैं, जो हमारे समस्त धर्म प्रचारक मंडल का 50-50 रुपए दान दे करके सम्मान कर रहे हैं। तथागत हमेशा इनका सम्मान बनाए रखें, दया बरसाते रहे, मंगल कामना बनी रहे, जाके भंडार बने रहे। तैं अस जान भयो अते शोकू,
कुछ लोगों को अपनी पत्नी के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि मेरी पत्नी दुनिया से विदा हो गई है। उसी समय गांव के बाहर बेटा मैं फूट फूट करके बैठ करके रोने लगा। मैंने कितना बुरा किया जो मैंने अपनी इतनी अच्छी पत्नी को निकाल दिया और मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके दुनिया से ही चली गई। अरे जान भयो अरे पहली नारी गई पर लोगों और इसी बीच हमारे भैया परम श्रद्धेय रत्नेश भैया जी जिन्होंने माल्यार्पण पढ़कर और ये धमदान देकर के मेरा सम्मान किया है। रत्नेश के ग्राम कचपुरा आरके प्रिंट्स पड़ुआ रोड भोगांव मैनपुरी ने हमारे बिच्छू को भी फूल और मुद्रा देकर के सम्मान किया। हमारे समस्त धर्म प्रचार मंडल को 50-50 रुपए देकर के सम्मान किया है। और हमारी रत्नेश कुमार भैया की पत्नी प्रियंका शक्ति ने हमारी दोनों बहनों का माल्यार्पण कर सम्मान और स्वागत किया है। तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे। और ये छोटा भाई हिमांशु जिन्होंने माल्यार्पण कर और धमदान देकर के मेरा सम्मान किया है। तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे, दया के भंडार भरे रहे। आज वो वृद्ध मानव कहने लगा है, गांव के लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारी पत्नी एक छोटी बिटिया को जन्म दे करके दुनिया से विदा हो गई। और हुआ क्या है बेटा? और हमारे भैया हिमांशु जो हमारे समस्त धर्म प्रचारक मंडल का सम्मान कर रहे हैं, तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे। बतलाया वहां पर लोगों ने बताया, बतलाया वहां पर लोगों ने मेरी पत्नी स्वर्ग सिधारी है। बस पुत्री मुझको मिली वहाँ, अब मोई मेरी दुलारी है। बेटा मेरी पत्नी दुनिया छोड़ करके चली गई। मुझे वहां पर एक छोटी सी बच्ची मिली जिसको उसने जन्म दिया था, तो बच्ची को छोड़ करके वो तो चली जाती है। मुझे मेरी बेटी वहां पर मिल गई। पोती को लेकर घर आया और पालन पोषण कर बड़ा किया। अरे काम वासना मुझे मुझको बेटा, अब काम वासना में मुझको दर दर का भिखारी बना दिया। बेटा आज उस वासना ने, तुम्हारी जैसी वासना मेरी भी थी, इसी की वजह से मैं दर दर का भिखारी बन गया। बेटा बर्बाद हो गया। इस लड़की के सहारे से अपना
नहीं करता, हमसे चला फिरा नहीं जाता है। अब ये बिटिया ही हमारा सहारा है। इस लड़की के सहारे से हम अरे अपना पेट पालते हैं। हम सत्य तुम्हें बतलाते हैं, हम ऐसे गुजारा करते हैं। नहीं है कि मैं अब कार्य कर सकूं, अपना गुजारा खुद चला सकूं। ये मेरी बेटी लकड़ियां जंगलों से बीतती है, उसे बेचती है, उससे हम दोनों अपना गुजारा करते। अगर मेरी लड़की नहीं होगी, मेरी बेटी चली जाएगी तो मुझे कौन जिंदा रखेगा? अगर तुम अब भी नहीं समझ में आती है तो बेटा मेरी बात सुनो। आज भी तुम्हारी समझ में नहीं आया है तो मेरी बेटी से शादी करने से पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनो। एक काम मेरे लिए कर दो बेटा। और क्या बोले? अरे मुँह पे थोड़ी दया करो और देव जहर कछुलाए, तब मेरी प्यारी सुता संगली जो ब्याह रचाए। एक दया कर दो, मुझे कहीं से थोड़ा जहर ला करके दे दो, मैं ये कष्ट से मुक्ति पा जाऊंगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। उसके बाद तुम मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लेना। आज वृद्ध मानव समझाने लगे हैं। हे पुत्र सुनो तुम बचन मेरे, लाला मैं तुमको आज समझाता हूँ और सदा सत्य का पालन करना आज तुम्हें बतलाता हूँ। बेटा अरे काम वासना दुखदाई, अरे इससे दूर सदा रहना, यह सुंदर सीख हमारी है, जीवन का सच्चा है कहना। बेटा अरे मेरी बात सुनो लाल, अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी है तो मुझे जहर ला करके दे दो और मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। और ऐसे अगर समझ में नहीं आती है बेटा, अगर मेरी बात मानना चाहते हो तो ये छोड़ दो वासना और तुम सत्य का पालन करो, धर्म को धारण करो। इन वासनाओं से जीवन नरक बनता है बेटा, जैसे मेरा जीवन नरक बन गया है। आज उस वृद्ध मानव की बातें सुन करके आज यशवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगे और यशवर्धन ने घनिष्ठ जब विचार किया किस बुड्ढे की तो एक पत्नी के अलावा जब दूसरी पत्नी आई तो इसका ये हाल है, और मेरे घर में तो 6 नागिन बैठी हुई, मेरी कौन सी दशा होगी। आज वो यशवर्धन की आंखें खुल जाती हैं और वृद्ध मानव से कहने लगा है, पछताने लगा है। वृद्ध मानव की बातें सुनकर और यशवर्धन पछताया है। मानव की बातें सुनकर अरे यशवर्धन पछताया है। अरे मैंने पाप किया भारी, अब समझ में मेरी आया है।
ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी, पांचवी के ऊपर छठी पत्नी और छठवीं के बाद में सातवीं की तैयारी कर रहा था। कितना गलत किया है मैंने। जिसे काम रूपी हारों को हमें अपने गले लटकाया, वह काला सरप है भैया या बस समझ में मेरी आया। और इसी बीच हमारे अंकित भैया जी जिन्होंने माल्यार्पण कर मेरा सम्मान और स्वागत किया है, तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे, धन के भंडार भरे रहे। और हमारे अंकित भैया की मम्मी जी जो है हमारी बहनों का माल्यार्पण कर सम्मान और स्वागत कर रही हैं, तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे। आज यशवर्धन की आंखों से आंसू बह रहे, सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा काम किया है। जिन काप रूपी सर्पों को मैंने अपने गले में लटका करके रखा है, ये दिन रात मुझे डसती रहेगी। ये काली नागिन है जो मेरे जीवन को बर्बाद करती रहेंगी। आज यशवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगे और यशवर्धन वहां से चल देता है। विचार किया अब मैं उन नागिनों के पास नहीं जाऊंगा, अपने जीवन को उन काली नागिनों से बचाऊंगा जो मेरे जीवन को दिन रात डसती रहती हैं। आज यशवर्धन की आंखें खुल जाती हैं, उनसे वृद्ध मानव की बातें सुन करके यशवर्धन आंखों में आंसू लेकर के आज पछता रहा है, मैंने बहुत बुरा किया है। आज यशवर्धन उदास हो जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अरे हुआ उदास तब यशवर्धन, अरे हुआ उदास तब यशवर्धन, कुछ समझ में मेरी आया है। अरे हुआ उदास तब यशवर्धन, कुछ समझ में नहीं मेरी आता है। उड़ चला वहां से यशवर्धन, उड़ चला वहां से यशवर्धन, चरणों में शीश नवाता है। उठ चला वहां से यशवर्धन, उसकी भावनाओं को समझ जाते हैं। आज यशवर्धन को तथागत बुद्ध समझाते हैं। बाड़ी से तथागत बुद्ध उसे अपने ज्ञान से संतुष्ट करते हैं और समझा रहे हैं कि बेटा, और कहने लगे आओ हमारे साथ चलो बेटा, चलो मेरे साथ। संसारी दुख
दुख में जलता है। बेटा ये संसार ही दुख में जल रहा है, अगर तुम्हें इसमें नहीं जलना है तो चलो मेरे साथ। अरे आओ हमारे साथ चलो, और संसार ये दुख में जलता है, और दुख निवारण करने का बेटा। अरे दुख निवारण करने का लाला मार्ग मैंने खोजा है। हाँ दुख निवारण करने का बेटा। कहने लगे तथागत बुद्ध दुख निवारण का, दुखों का निवारण कैसे होगा इसका मार्ग मैंने खोज रखा है बेटा। चलो ये संसार तो दुख का सागर है, इसमें जो भी फंसा रहेगा वो दुख भोगता रहेगा। अगर इससे बाहर निकलना है तो चलो मेरे साथ चलो। आज तथागत के चरणों में गिर जाता है, तथागत के चरणों में गिर करके आज माफी मांगने लगा है। तथागत हमने बहुत गलत कर्म किए हैं, हमने बहुत बुरा काम किया है, हमारा उद्धार कल्याण कैसे होगा। कहने लगा है चरणों में गिर पड़ा तभी, फिर उसने वचन सुनाए हैं। क्या अपना शेष बना लो मुझको, चिंता ना करो, जो भी मेरी शरण में आया है निराश होकर के कभी गया नहीं है। चरणों में गिर पड़ा भगवान के, फिर ऐसे वचन सुनाए हैं। अपना शेष बना लो मुझे, हे भगवान अरे अपना शेष बना लो मुझे, हम शरण आपकी आए हैं। हाँ अपना शेष बना लो मुझे। कहने लगा भगवान मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मेरे दुखों का निवारण करो भगवान, मेरे दुखों का निवारण करो। आज तथागत बुद्ध ने आज उसे अपनी शरण में लेकर के संग में शामिल किया है। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज उसे उपसंपदा देने के बाद तथागत ने उसे सच्चा ज्ञान दिया है। आज उसके मन का अंधकार दूर हुआ, आज उसे भिक्षु बना लिया। और इधर जब यशवर्धन अपने घर लौट करके वापस नहीं पहुंचा तो शील प्रकाश के परिवारी जन आज बहुत दुखी होने लगे। उनकी 6 पत्नियां रोने लगी हैं कि मेरे पिया कभी शाम को कहीं रुकते नहीं थे, आज क्या बात हो गई जो अभी तक लौट कर वापस घर नहीं आए हैं, पता नहीं मेरे पिया कहां चले गए। आज इधर यशवर्धन का पिता शील प्रकाश बहुत दुखी हो रहा था कि मेरा अकेला पुत्र है, पता नहीं मेरा लाडला कहां चला गया है, क्या बात हो गई। घर में तो किसी ने कुछ नहीं कहा था, फिर भी पिता नहीं कहां चला गया है। आज उसने आदेश कर दिया जो भी मेरे पुत्र को ढूंढ करके लाएगा उसे 1000 मोहरें इनाम में दी जाएंगी।
सुना है आज नगर के सभी लोग यशवर्धन को ढूंढने में लग जाते हैं। और क्या होता है, अरे नगर ढिंडोरा दीन पुने, अरे डगर डगर पिटवाए, एक सहस मार दिए जो तय सौंप लाई। जो मेरे बेटे को ला करके मुझे सौंपेगा उसे 1000 मोहरे हम दान में देंगे। इतनी बात जब सुनी है आज नगर के सभी लोगों से यशवर्धन को ढूंढने में लग जाते, लेकिन यशवर्धन कभी यशवर्धन किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यशवर्धन वहां पर था तब तो मिले। यशवर्धन तो तथागत बुद्ध की शरण में पहुंच करके भिक्षु बन चुका था। इधर क्या हुआ, अरे पापी कूपन दीन दलाला, अरे पापी कूपन दीन दलाला, नदी नदनाला, नदी नदनाला, अरे पोकर ताल लगावे जाला। अरे कंदर खोआ कुराई न माही, कंदर खोआ कुराई न माही, को जय तके बहु पाहे नाही, को जय तके बहु पाहे नाही। आज नदी में, नाले में, कुएं में, मापी में सभी जगह लोग ढूंढ रहे हैं, जाला डाल डाल करके ढूंढ रहे हैं, लेकिन यशवर्धन किसी को नहीं मिल रहा। आज घर में यशवर्धन की बहनें, यशवर्धन की पत्नी, यशवर्धन की माँ सभी बिलख बिलख करके रो रहे हैं। पता नहीं मेरे पिया कहाँ चले गए हैं, मैया रो रही पता नहीं मेरा लाल कहाँ गया है, बहनें रो रही है मेरा भैया पता नहीं कहाँ चला गया है। सारा घर दुखी है, सारा घर शोका कुल है, लेकिन यशवर्धन का कहीं कोई पता नहीं है। आज ढूंढ रहे थे चारों तरफ मार्ग में, आज शील प्रकाश घोड़े पे सवार होकर के कहीं इधर जाता है पागलों की तरह, कहीं इधर जाता है, लेकिन बेटा नजर नहीं आ रहा है। एक वृद्ध मानव उधर से आ रहा था, आज जब उससे पूछा है तो वो मानव कहने लगा भैया सुनो मेरी बात, एक मानव कहने लगा और सुनो शील प्रकाश, देखो हमने नौजवान एक पतन को जात, एक नौजवान बालक जो बहुत सुंदर था, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, रोता हुआ मैंने ऋषि पत्तन की तरफ जाते देखा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि वो तुम्हारा लाल था या कोई और था। आज शील प्रकाश समझ गया हो सकता है मेरा लाल हो। आज अपने उस लाल को ढूंढने के लिए शील प्रकाश उधर से चल देता है। क्या किया है, शील प्रकाश फिर चल दीना, विषपतन सूद लगाई है। शील प्रकाश फिर चल दीना, विषपतन सूद लगाई है। शील प्रकाश चल देता है, ऋषि पत्तन की तरफ जब चला है, उधर क्या होता है, भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे थे, उनके बीच में
भिक्षु संघ के बीच में यशवर्धन भी भिक्षु बन करके बैठा था। आज शील प्रकाश जब पहुंचा है तथागत के पास में, दोनों हाथ जोड़ करके तथागत के चरणों में नमन किया है, दंडवत प्रणाम किया है और आंखों में आंसू लेकर के कहने लगा, भगवान मेरा पुत्र कई दिनों से घर नहीं गया है, सारा परिवार शोकाकुल है, अगर आपने मेरे पुत्र को देखा हो तो बता दो भगवान। भगवान पोती उपदेश करें, भगवान पोते उपदेश करें, फिर वहां पर पहुंचो जाइए, भगवान पोते उपदेश करें। अरे अरे आकर पहने नमन किया, अरे आकर पहले नमन किया, फिर उनको गिरा सुनाइए, अरे आकर पहले हो गया है, आपने अगर देखा हो तो बता दो भगवान। उसकी पीड़ा ये बारी है, भगवान मेरी विनती सुन लो, भगवान मेरी विनती सुन लो, क्या आया पुत्र हमारा है, भगवान मेरी विनती सुन लो, मेरी विनती स्वीकार करो भगवान, क्या मेरा पुत्र इधर कहीं आया है तो बता दो मुझे, पूरा परिवार शोकाकुल है भगवान। और कई दिनों से नहीं गया घर पर, मेरी आंखों का तारा है, भगवान मेरी विनती सुन लो, भगवान मेरी विनती सुन लो, क्या आया लाल हमारा है, भगवान मेरी विनती सुन लो, पूरे घर में शोक छाया हुआ है, सब
होई है भोजन, सब रोते और चिल्लाते हैं, ना करता होई है भोजन। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज यशवर्धन भिक्षु बना उसी बीच में बैठा था, लेकिन शील प्रकाश ने अपने पुत्र को नहीं पहचान पाया। आज शील प्रकाश रो रहा है, कह रहा है भगवान मेरा पूरा परिवार दुखी है। घर में उसकी पत्नियां रो रो करके बुरा हाल कर रही हैं। यशवर्धन की मां का तो बहुत बुरा हाल है। भगवान अगर मेरा पुत्र इधर आया हो तो बता दो। आज भगवान बुद्ध कहने लगे, बुद्ध कभी झूठ नहीं बोलते थे। भगवान बुद्ध कहने लगे तुम्हारा पुत्र मेरे पास है, तुम्हारा पुत्र मेरे पास है। और एक बात सुनो शील प्रकाश, अरे जिस पुत्र को तुमने जन्म दे करके इतना बड़ा किया है, उस पुत्र को पहचान करके अपने पुत्र को अपने साथ ले जा सकते हो। और क्या बोले तथागत, कहे तथागत बोध तब और सुनो सेठ चितलाए, पहचाने सुतयापनो और ले जाओ संग लिवाए। अपने पुत्र को पहचान लो और ले जाओ, ये भिक्षुओं के बीच में ही बैठा है तुम्हारा शिष्य। अब शील प्रकाश ने, क्योंकि जब पुत्र था तब शकल दूसरी थी, और जब भिक्षु बन गया तो सर भी मुड़ा दिया जाता है, कपड़े भी बदल दिए जाते हैं, नाम भी बदल दिया जाता है, पूरा शकल का परिवर्तन ही बदल दिया जाता है। और एक बात और बता दे, बाल ये सर के मुड़ जाते हैं ना, बाल अगर नहीं है तो बाल बाल बचोगे। गुरुजी बाल नहीं है तो बाल बाल बचोगे, और बाल अगर हैं तो बार बार फंसोगे। ध्यान रखना। भिक्षुओं की शक्ल इसीलिए ऐसी बनाई जाती है कि भिक्षुओं को देख करके कोई मोहित ना हो, इसीलिए ऐसी शक्ल बनाई जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि मानव रूप से महान नहीं होता है, मानव अपने गुणों से महान होता है, अपने आचरण से महान होता है। कल भी हमने बताया था और आज भी बता रहे, चरणों की पूजा कभी नहीं होती है, कितने भी सुंदर चरण हो, कितना भी सुंदर रूप हो, पूजा आचरण की होती है। जिसका आचरण सुंदर है उसकी शकल सुंदर हो या ना हो पूज्यमान होगा। क्या हमसे सुंदर नहीं होंगे लोग? क्या इन भिक्षुओं से सुंदर लोग नहीं हैं? बहुत बहुत सुंदर लोग पड़े हैं जिनके रूप चूरा है, लेकिन उनको कोई घास भी नहीं डालता है। पूजा रूप की नहीं होती है, पूजा तो चित्र की नहीं बल्कि चरित्र की पूजा होती है। ध्यान रखें, पूजा चित्र की नहीं बल्कि चरित्र की पूजा होती है। तो अपने चरित्र को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, बाड़ी को सुंदर बनाएं। और एक बात और है, अगर कोई सुंदर है सुंदर तो वो दिन में 10 बार शीशा देखे, 10 बार शीशा देखे और ये सोचे भगवान तूने जितना सुंदर मुझे बनाया है उतना ही सुंदर मेरे विचार भी बना दे। जितना सुंदर मुझे बनाया है काश उतना सुंदर मुझे बना दे। और अगर आपका रूप अच्छा नहीं है, काले हो, तो 20 बार शीशा देखो, तो 20 बार शीशा देखो, दर्पण को 20 बार देखो और ये कहो कि भगवान तूने मुझे तो अच्छा नहीं बनाया, कम से कम मेरी बॉडी और मेरे विचार अच्छे बना दे, जिन लोग हमारा सम्मान करना सीख जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो लोगों की चित्र की पूजा नहीं बल्कि चरित्र की पूजा होती है। ध्यान रखना, अपना चरित्र अच्छा बना लोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, और चरित्र अच्छा नहीं है तो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। ध्यान रखना, एक न एक दिन फंस जाओगे। नकली पूजा कराओगे तो असली पूजा तो चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती है।
बोलिए भगवान बुद्ध की। आज तथागत बुद्ध ने जब कहा कि अपने बालक को पहचान लो और ले जाओ, तुम्हारा पुत्र हमारे इस भिक्षु संघ के बीच में बैठा है। अब शील प्रकाश ने अपने पुत्र को नहीं पहचान पाया। आज होता क्या है, नहीं सेठ और पहचान सका, तब भगवान वचन सुनाते हैं, क्या बैठा सुत सम्मुख है तेरे। अरे सेठ, अरे जिसे तूने पाल पड़ोस करके इतना बड़ा किया, तू उसे नहीं पहचान पाया है। बैठा सम्मुख सुत है तेरे, पहचाने उसे नहीं पाया है। बैठा सुत सम्मुख है तेरे। अब क्या बतलाएं सेठ तुम्हें, कहने लगे तथागत बुद्ध, सेठ अब क्या बतलाएं सेठ तुम्हें, बेकार तुम्हारा आना है। अब क्या बतलाएं सेठ तुम्हें, और इसी बीच ये 50 रुपए का दान हमारे परम श्रद्धेय रामपाल भैया जी जो मिलिया से आए हैं, उन्होंने ये दान दिया है। तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे। आज तथागत बुद्ध कहने लगे, सेठ अरे तेरा पुत्र तेरी आंखों के सामने बैठा है, लेकिन तूने अपने पुत्र को नहीं पहचान पाया, तो इसमें मेरी कोई कमी नहीं है? आज शील प्रकाश दोनों हाथ जोड़ करके तथागत के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भगवान मेरे पुत्र को मुझे अवगत करा दो, मेरे पुत्र की पहचान मुझे करा दो, मैंने अपने पुत्र को नहीं पहचान पाया भगवान। आज तथागत बुद्ध को दया आ गई। तथागत बुद्ध करुणाशील थे, दयावान थे। आज तथागत बुद्ध कहने लगे हैं, शील प्रकाश तुम्हारा पुत्र ये सामने बैठा है, जब अपने पुत्र की तरफ इशारा किया है, ये स्पर्धन की तरफ इशारा किया। आज शील प्रकाश दोनों हाथ जोड़ करके अपने पुत्र के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा घर लौट करके चलो लाल, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे वियोग में पागल हो रही हैं, तुम्हारी माँ रो रो करके बुरा हाल कर रही है, तुम्हारी बहनों ने खाना छोड़ दिया है, सारा घर शोकाकुल है। लाल घर लौट के चलिए कुमार, यशवर्धन सुकुमार, और पत्नी रोबे वियोग में, और रोबे बहने तुम्हार। यशवर्धन तुम्हारी बहन माँ पत्नी सभी रो रहे हैं, बात सुनो, चलो चलो यशवर्धन बेटा चलो घर लौट करके चलो। लाल अरे ऐसी क्या भूल हो गई है जो तुम सबको छोड़ करके चले आए हो। और इसी बीच हमारी बहन जी सद्या शशि एमिलिया से चल करके आई हैं, जिन्होंने हमारे समस्त धर्म प्रचार मंडल का धंधा देकर के सम्मान किया है और 50 रुपए देकर के हमारा भी सम्मान किया है। तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे।
मंगल कामना बनी रहे, दया के भंडार भरे रहे। आज शील प्रकाश हाथ जोड़ करके कहने लगा, बेटा चलो, तुम्हारी मैया तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। रो रो करके तुम्हारी माँ ने अपना बुरा हाल कर लिया, किसी ने खाना नहीं खाया है। आज 4 दिन से सभी लोग भूखे हैं, कोई पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। बेटा अगर तुम नहीं जाओगे तो घर का बुरा हाल हो जाएगा। शील प्रकाश कहने लगे, सुत में सुत सुन लो मेरी बात। अरे शील प्रकाश कहने लगे, सुन लो बेटा मेरी बात। अरे खाना पीना त्याग दिया, अब रोती तेरी माँ। अरे किसी का तरस नहीं करता है तो जिसने तुझे जन्म दिया उस माँ का तो ख्याल कर कम से कम। तेरी माँ खाना नहीं खा रही है, रो रो करके बुरा हाल कर रही है। बेटा घर चल। यशवर्धन से जब बार बार कहा है, आज यशवर्धन कहने लगा है, पिताजी मेरी बात सुनो। और इसी बीच हमारे परम श्रद्धेय दादाजी, आज यशवर्धन कहने लगा है, पिताजी मेरी बात सुनो। अब ये सारा संसार मेरा घर है, अब मेरा कोई एक दूसरा पिता नहीं है। और सुनो पिताजी, अरे मेरा कोई पिता नहीं, अब मेरा कोई पिता नहीं है। अरे मेरा कोई पिता नहीं, ना कोई बहन हमारी है। संतोष पिता धन है मेरा, बाकी सब दुनिया सारी है। कहने लगे अब मेरा कोई पिता नहीं, कोई मेरा घर नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, कोई पत्नी नहीं। अब मेरा कोई पिता नहीं, ना कोई बहन हमारी है। सारे संसार के पिता हमारे पिता, सारी संसार की माताएं हमारी माँ, सारे संसार की बहनें हमारी बहनें, सारे संसार के घर हमारे घर। मेरा कोई निजी परिवार नहीं है। सुनो, अरे मेरा कोई पिता नहीं, ना कोई बहन हमारी है। और संतोष पिता धन है मेरा, बाकी सब दुनियादारी है। कहने लगे अब कोई मेरा इस दुनिया में नहीं, ये दुनियादारी है। और सुनो पिताजी क्या बोले हैं, सुनो सेठ हैं शील सुगत के सुखदाई। जो जीवन में सुखदाई है, जो सुख देने वाले हैं, जिनसे उद्धार कल्याण होगा, जिनसे उद्धार कल्याण होगा, आज वो धन मुझे मिला है। इस नकली धन से मुझे कोई मतलब नहीं। सुनो पिताजी, है शील सुगत के सुखदाई, है शील बुद्ध के सुखदाई। भगवान बुद्ध ने दिए हमें।
को सफल बनाओ तुम हम सही बात बतलाएं तुम्हें। कहने लगे हैं तथागत बुद्ध ने जो शील हमें प्रदान किए हैं जीवन को सुखमय बनाने के लिए, इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अरे ज्ञान में ले जिस प्राणी से, आज हमारे भिक्षु ने ज्ञान दिया है तो असली ज्ञान पिता हमारे भिक्षु हैं। अरे ज्ञान में ले जिस प्राणी से वो ज्ञान पिता कहलाता है, और सच्चा ज्ञान मिला मुझको जो माता पिता कहाता है। कहने लगे मुझे तो सच्चा ज्ञान मिला है, संतोष ही मेरा सच्चा पिता है, और जिसने मुझे सच्चा ज्ञान का मार्ग दिया, उद्धार कल्याण करने का मार्ग दिया है, मोक्ष का मार्ग दिया है, अब तो वही मेरे पिता है। शील प्रकाश बहुत दुखी होने लगा, समझ गया लगता है मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, अब मेरा बेटा घर नहीं जाएगा। यशवर्धन कहने लगा मेरा अब कोई अपना नहीं है, सारा संसार मेरा घर है, मेरा किसी से अब कोई रिश्ता नहीं। और सुनो तुमसे भी मैं कहता हूं ये दुनियादारी छोड़ दो और तुम भी मेरे साथ हो जाओ, धर्म का प्रचार प्रसार करो। है? सेठ शील प्रकाश कहने लगा अब हम जान गए हैं बेटा कि तुम्हें सच्चा ज्ञान मिल गया है, तुम्हें वैराग्य हो गया है, अब तुम घर नहीं जाओगे। लेकिन एक बात सुनो लाल, अरे कम से कम एक बार मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लो, निमंत्रण के रूप में आ जाओ। आज निमंत्रण तो किसी का भी स्वीकार कर सकते हैं, भगवान बुद्ध की तरफ इशारा किया, तथागत ने आदेश दे दिया कोई बात नहीं तुम्हारा पिता है, आज निमंत्रण करके बुला रहा है, स्वीकार कर लो निमंत्रण। आज यशवर्धन ने अपने पिता का निमंत्रण स्वीकार किया, और जब निमंत्रण स्वीकार किया है इधर शील प्रकाश उनके पिता जो थे सेठ चले जाते हैं। दूसरे दिन यशवर्धन जब अपने घर पहुंचा है, इधर जब घर पहुंचा है तो उस शील प्रकाश ने क्या किया, अपना जितना खजाना था, जितना धन था, आज धन के ढेर लगवा दिए हैं। जिस आसन पर उसे बिठाना था उस पर नोटों के बिछोने पर आज उस यशवर्धन को बिठाया गया। यशवर्धन के सामने धन दौलत के ढेर लगवा दिए गए कि मेरा पुत्र इसके मुंह में फंस जाएगा और ये घर छोड़ करके नहीं जाएगा। लेकिन होता क्या है, पहुंचा जब द्वार पिता के यशे आदर से लिया बिठाई है, बड़े आदर से बिठाया और सोना चांदी बिछवा कर और इसी बीच हमारे गौतम प्रसाद भैया एमिलिया से जिन्होंने हमारी बहनों का सम्मान किया दमदान दे करके, तथागत जिनके ऊपर दया बरसाते रहे। अरे सोना चांदी बिछवा कर अरे भोजन रहे कराई है, हाँ सोना चांदी बिछवा कर सोना चांदी बिछवा करके यशवर्धन को भोजन
फंस जाए और ये पुनः घर छोड़ करके फिर न जाए। अरे लेकर भोजन उठा तुरंत और कबन तुरंत कर दीना है। अरे रास्ता रोक लिया सबने, जैसे ही भोजन करने के बाद उठ करके जैसे ही चला, आगे से सभी ने रास्ता रोक लिया। पत्नियां सामने आ गई, मैया सामने खड़ी हो गई, बहनें सामने खड़ी हो गई, रोने लगी मत जाओ। अरे रास्ता रोक लिया सबने और रुदन सभी ने दीना है। अरे रास्ता रोक लिया सबने, अरे माता पिता पत्नी बोली, अरे माता पिता पत्नी बोली, मुझे क्यों क्यों छोड़े जाते हो, सुख भोग सभी इस घर में है। सुख भोग सभी इस घर में है, फिर बन को लाल क्यों जाते हो, सुख भोग सभी इस घर में है। हाँ, कहने लगे सारे सुख भोग तो इसी घर में है। अरे क्यों जा रहे हो मेरे पुत्र, क्यों जा रहे हो? तुम्हारे लिए इस घर में कोई दुख परेशानी नहीं, कुछ भी कमी नहीं, फिर भी तुम इस घर को छोड़ करके जा रहे हो। आज पत्नियां रो रही हैं, बहन रो रही है, माँ रो रही है, पिता रो रहा है, सारा घर आज रो करके आगे खड़ा हुआ है। लेकिन यशवर्धन किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं। जिसको सच्चा वैराग्य हो जाता है, जिसको सच्चा धन मिल जाता है, इस नकली धन की कोई जरूरत नहीं होती है। आज उसे तो सच्चा धन मिल चुका था, यशवर्धन को वैराग्य हो चुका था, उसे सच्चा ज्ञान बुद्धि का मिल चुका था। आज यशवर्धन कहने लगा है सभी से हाथ जोड़ करके मेरा रास्ता छोड़ दो और एक बात सुनो, जिस धन को तुम मुझे दिखा रहे हो और जिस धन के ढेर तुम मेरे सामने लगा रहे हो, मेरी बात सुनो। क्या बोला है? धन संपत्ति कुछ काम न आवे, अरे धन संपत्ति कुछ काम न आवे, निष्दिन माया मोह बढ़ावे, निष्दिन माया मोह बढ़ावे। कहने लगे ये धन दौलत काम आने वाली नहीं, ये तो यहीं रह जाएगी, यहीं छूट जाएगी, है? हमारे साथ नहीं जाएगी। ये तो मोह माया बढ़ाने वाली है। ज्ञान बिना झूठे सब नाता, ज्ञान बिना झूठे सब नाता, अंत समय ये काम न आता। और सुनो, ना बहना ना कोई नारी, ना बहना ना कोई नारी, साथ न जात पिता में तारी। कहने लगे कोई बहन कोई भाई कोई साथ जाने वाला नहीं है। अगर
अगर साथ जाएगा तो वो केवल धर्म साथ जाएगा, धर्म साथ जाएगा। और जो साथ जाने वाला है उसका तुम लोगों को ख्याल नहीं। ये झूठा रिश्ता, झूठा धन, ये संसार के रिश्ते ये झूठे रिश्ते हैं। सच्चा रिश्ता तो धर्म का है जो साथ जाएगा। तुम लोग कोई साथ जाने वाले नहीं हो। अंत समय में सब यही छूट जाएंगे, केवल धर्म साथ जाएगा। सुनो पिताजी, धर्म काल के धर्म काल के मुख नहीं जावे, नंद किशोर सत्य बतलावे। केवल धर्म ऐसा है जो काल के मुख में नहीं जाता है, जो सच्चे मार्ग पर जाने वाला है, जो उद्धार और कल्याणकारी है, वो धर्म है, बाकी कुछ भी नहीं। सुना पिताजी, ज्ञान का धर्म सत्य कहलाता, मानव से जोड़े सच्चे नाता। और इसी बीच हमारे दादा परम श्रद्धेय हरिश्चंद्र जी अपनी अमिलिया से, जिन्होंने हमारे समस्त धर्म प्रचारक मंडल भिक्षु समेत सभी का सम्मान किया है, तथागत हमेशा इनका सम्मान बनाए रखने दे, बरसाते रहे, मंगल कामना बनी रहे। अरे कहना ज्ञान का सत्य बतावे, कहना ज्ञान का सत्य बतावे, चोर डकैत लूट नहीं पावे। अरे सत्य रहे तुमको समझ आई, सत्य रहे तुमको समझ आई, सरस्वती की कहले आई। बोलिए भगवान बुद्ध की। अगर सच्चा कहना है तो माला करो, धम दान दे करके तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे, देखे भंडार भरे रहे। ये नकली गहना जो है आपको पाप की तरफ ले जाता है। किधर ले जाता है? पाप की तरफ। एक बात बताओ, बुरा मानने की बात नहीं है, हम लोग शौक करते, श्रृंगार करते, क्यों करते हैं? क्यों करते श्रृंगार? जो हमारी माताएं बहनें जो हैं, जो शादीशुदा बहनें नहीं है, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो बहनें श्रृंगार क्यों करती हैं? जिनकी शादी नहीं है वो भैया श्रृंगार क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? किसी को रिझाने लुभाने के लिए। सत्य तो यही है कि लोग हमें देखें और हमें अच्छा, लोग हमें अच्छा समझे। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, या भैया ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा, लोग हम पर मोहित हो। यही कारण है, इसके अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। हमें अगर सजाना है तो अपने आप को ये नकली आभूषणों से न सजाएं। सीलों का गहना, अगर आपको सजना है तो सीलों के गहने से सजिए, अपने अंदर सील धारण करिए, अपने विचारों को अच्छा बना लीजिए। सबसे बड़ा गहना आपका वही है। ये तो नकली आभूषण हैं दूसरों को मोहित करने के लिए, ये तो पाप की ओर ले जाते हैं, धर्म की ओर ले जाते हैं। असली गहना तो बुद्ध ने दिया है, जो 5 शीलों का गहना है, हर मानव के लिए, हर भाई बहन के लिए दिया है। उस गहने को धारण करें।
बहुत धर्म से शादी जब हम करते हैं ना, हमारे भिक्षु लोग भी कराते हैं, हम लोग भी कराते हैं। तो हम लोग सीलों का गहना ज्यादा बताते हैं। ये तो नकली, तो हम लोग तो शादी करा देते, बाकी आप कुछ भी ड्रामा करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, है? और एक बात बता दें, अच्छा सुहाग किसे कहते हैं? एक प्रश्न हमारी माताओं बहनों से, सुहाग किसे कहते हैं? भैया 1 मिनट की बात है, 1 मिनट रुक जाएं। एक प्रश्न है, सुहाग किसे कहा जाता है? जब करवा चौथ आती है, करवा चौथ अगर नई साड़ी, नई बिंदी, नई लिपस्टिक, नई चूड़ी, यानी पूरा श्रृंगार नया है। क्यों? जो कहा तमाओ ये सुहाग है, तो फिर पति कौन है? पति नौकर है? असली सुहाग तो पति होता है, और ये तो एक नकली सुहाग, ये तो एक आभूषण है शरीर को सजाने के लिए, ये कोई सुहाग नहीं। अरे नकली सुहाग के चक्कर में कई जगह हमने पतियों को असली सुहाग को पिटते हुए देखा है। नकली सुहाग के चक्कर में असली सुहाग को पिटते हुए देखा है। तो ये असली सुहाग पति होता है। अगर उसके पास क्षमता नहीं है नई साड़ी की, तो अपने पति का अपमान ना करें, असली सुहाग का अपमान ना करें। अगर जैसा बनता है तुम्हारी लेकर के आई रहा है, 1 साल में 1 दिन पूजा कर ली है, 365 दिन में और 364 दिन रोजगारी दे, तो तुम्हारी पूजा काहे की रही? बेकार है ना। अरे आप पूजा करो या ना करो, लेकिन पति का सम्मान बरकरार बना रहे। अपनी नजरों में पति देवता होता है, अपनी नजरों में पति देवता बना रहे। जैसा भी करता है वैसा स्वीकार करो, तो आपका अच्छा है स्वभाव, तो आपकी पूजा है, और नहीं तो वो नकली पूजा है। अच्छे अच्छे माल खाओ, अच्छे कपड़ा में जाएगी मैं करवा चौथ है। इसीलिए है कि साड़ी भी नहीं आएगी, सामान सब नया आएगा, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मिलेगा। थोड़ी देर ऐसे करने में कौन सी दिक्कत है? ये सब बंद कर दो। अगर पूजा करनी है तो रोज करो, सुबह उठ करके अपनी सास ससुर पति के। और पहले बौद्ध धर्म में पैर छूना है ही नहीं, सर झुका करके, हाथ जोड़ करके, झुक करके नमन करना है। अगर आप झुक गए तो सब कुछ। और आजकल पैर कैसे छुए जाते पता है तो तुम्हें? परियंत हाथ लगाएगी, छाती तो लगाए दे, जय मालूम पत्ते जगह तो परियंत टोले की छाती तो लगाई दी, पाँच छुए रहे, कुछ पता ही नहीं। बौद्ध धर्म में पैर छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथों के जो नाखून होते हैं और पैरों के नाखून, सबसे ज्यादा बीमारियां इसी में होती हैं, और यहीं से बीमारी चलती है। हम किसी के पैर छूते हैं, हो सकता है हमें बीमारी हो या दूसरे को बीमारी हो, हमें रोग लग जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो हमें किसी के पैरों से हाथ लगा करके पैर नहीं छूने, बल्कि दूर से हमें हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करना है। ज्यादा हो सर, जमीन से सर लगा करके उसके सामने बैठ जाऊं, हैं? झुक गया जो, बस नमन हो गया। और सर तो ऊपर है, ये कोई नमन करना पैर छूना नहीं है। सत्य बात तो ये है। बोलिए भगवान बुद्ध की। और देखिए और पंकज की भाभी जी और पंकज की भैया की धर्मपत्नी हमारी दोनों बहनों का माल्यार्पण कर सम्मान करेंगी।
कम से कम तालियां तो बजा दिया करो। बहुत बहुत सुंदर। बोलिए भगवान बुद्ध की। और उसके बाद में हमारी जो पंकज माला पहना करके सम्मान करेंगे। पंचशील का दुपट्टा डाल करके हमारे महान संतों का सम्मान किया जा रहा है हमारे पंकज भैया की तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और इसी बीच हमारे सम्मानित इस गांव के जो सम्मानित बुजुर्ग हैं, हम नाम बोल रहे हैं जिन बुजुर्गों के, वो मंच के पास में आ जाएं। श्रद्धेय मुंशीलाल साक्य, श्रद्धेय रामचंद्र साक्य जी, श्रद्धेय धनीराम साक्य जी, श्रद्धेय पातीराम साक्य जी, श्रद्धेय बालक राम साक्य जी, श्रद्धेय ग्रंथ सिंह साक्य जी और श्रद्धेय शिवनाथ साक्य जी, जिनके हमने नाम बोले। दादाजी जल्दी आ जाए मंच के पास में। और इसी बीच ये जो हमने बुलाया है जिनको दादा लोगों को, वो श्रद्धेय मुंशीलाल साक्य जी, श्रद्धेय रामचंद्र साक्य जी, श्रद्धेय धनीराम साक्य।
जी ने ये लड्डू का प्रसाद यहाँ पर दान किया है। तथागत की दया इनके ऊपर बरसती रहे, मंगल कामना बनी रहे, जाके भंडार भरे रहे। तो एक बात जोर से दया बोलेंगे, बोले भगवान बुद्ध की दया हो।